महिलाएं कुछ कह रही हैं, इनकी आवाज जरूरी है, क्या बोल रहे हैं आप? किसके लिए? मोदी के लिए। मंत्री मोदी ने कुछ काम करा 10 सालों में? मोदी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ रेप होता है, सिर्फ रेप होता है लड़कियों का बच्चियों का। क्या कसूर है, क्या कसूर है, ये बताओ मेरी बात। जो इतने सारे केसेस सुनाई देते हैं, क्या है? कांग्रेस में नहीं होता था। आज तक हमने कभी नहीं सुना कि रेप होता क्या है। जब से मोदी आया सिर्फ रेप और रेप के अलावा कुछ नहीं होता। कुछ कहेंगे इनको? अरे सुन लीजिए। कांग्रेस में कुछ नहीं होता था, इतना डेवलपमेंट हुआ है ये अभी बीजेपी की सरकार में ही हुआ है। उससे पहले कांग्रेस में कहाँ कुछ डेवलपमेंट था? G20 की बैठक, हर चीज यहाँ अभी हुई है। नहीं, निर्भया केस किसके राज में हुआ था? निर्भया केस किसके राज में हुआ था? निर्भया केस मोदी के राज में हुआ था। जानकारी करके आओ, बेशर्मों की तरह यहाँ आ जाते हो बात करने। लेडीज हो, अब आपको बोल रही है ये गलत। एक मिनट लेके आओ, ये गलत बोल। एक मिनट सुन, ये गलत बोल रही है अंकल, ये गलत बोल रही है। शांत रहो और सुनो मेरी। अरे सुन, ये इन बच्चियों को कुछ नहीं पता। नहीं कैसे बोल रहे? अरे सुनो नहीं, इन केस मोदी के केस में हुआ यार। कैसे झूठी बदनामी सहन कर ले? हाँ, झूठी बदनामी कैसे सहन कर ले? हद है, हद होती है। देख लो, सुन लो। रेप, सिर्फ रेप। ये लेडीज क्या, कोई कुछ नहीं है, उसकी ममता नहीं है। ममता होती तो इतना सब नहीं होता। कितने लोग तो बेरोजगार बैठे हैं, कुछ नहीं होता। गाली मैं बोल रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं पीएम को? नहीं, किसे गाली दे रहे हैं आप? गाली नहीं दी। इनके संस्कार आप यार छोड़ो, अच्छे नहीं है। छोड़ो यार, छोड़ो। दूसरी जगह ले लो, दूसरी जगह ले लो, दूसरी जगह ले लो, दूसरी जगह ले लो, दूसरी जगह ले लो। अरे महिला तो ऐसी बोलती है, महिला है, ये संस्कार है, ये संस्कार है महिला के। अपनी राय है यार, तो गाली देगी। भाषा और नहीं है, सभ्य भाषा नहीं है, सभ्य भाषा नहीं जानती है, सभ्य भाषा नहीं है। फिर अभी जो एक पोस्टर वॉर छिड़ गई है, अखिलेश के समर्थक बोल रहे हैं कि अखिलेश बनेंगे प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं। राहुल वाले, कांग्रेस वाली बोल रहे हैं राहुल बनेंगे और 2027 में बनेंगे अजय राय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्या लगता है, ये क्या खिचड़ी पक नहीं पा रही है? खिचड़ी आपके चैनल पे ही कई बार बोला है, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है ताश के पत्तों का। क्या है? ताश के पत्तों का। जरा सी हवा चली, धराशायी होगा ही होगा, और शुरुआत हो चुकी है। इनमें हर एक अलायंस का जो आदमी है ना, वो अपने आप को प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर चल रहा है। अरे भाई, नहीं होगा पूरा। राहुल गांधी का तो इस जन्म में नहीं हो सकता, लेकिन इन बाकियों का भी। मैं कहता हूँ अखिलेश के समर्थक कौन सा दिमाग लेकर आ रहे हैं आप? एक मिनट, 2014 में 3 सीटें लोकसभा की और 2019 में 5 सीटें, उससे प्रधानमंत्री बनाओगे? कहाँ से हो? ये दिमागी संतुलन अपना खो चुके हैं, और जो इनके समर्थक हैं ना, वो इनसे ऊपर, एक दर्जे ऊपर के हैं। भाई, कोई समीकरण समझो। आप एक प्रदेश में सिमट कर रह गए हो, उसमें भी आप जो है दिन ब दिन आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, और योगी जी टॉप पर चल रहे हैं। आज चुनाव करवा लो 80 की 80 सीटों। अब तो ये 4-5 बात की है ना, चुनाव अभी राम मंदिर होने दो। सुनिए, राम मंदिर का उद्घाटन होने का, इनको एक सीट नहीं मिलने वाली, चाहे अलायंस आ जाए, कोई भी आ जाए। तो क्या राम के नाम को इस्तेमाल करेंगे चुनावों के लिए? राम का नाम आप करें, इस्तेमाल करेंगे। अरे 75 साल दे दिए इनको, इन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल किया उसको? क्यों वकील खड़े करते थे उनके अगेंस्ट में? क्यों आज इनको चुभन हो रही है? अरे 18 वकील खड़े किए थे, 18 वकील, क्या बात करते हो? एक मिनट, उसके अगेंस्ट में, एक मिनट, पूरे आज ये जो 26 गठबंधन बना है ना इनका, आज सभी राम भक्त, एक मिनट, आस्था से नहीं, मजबूरी से। एक पूरे कई समर्थक होंगे, मैं उनको पूछता हूँ, कांग्रेस का एक जो शीर्ष नेतृत्व का एक आदमी बताओ, जब से ये फैसला हुआ है, जिसने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए हो? एक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी से भी पूछो। अरे ये तो वही लोग थे ना जो राम के अस्तित्व को नकारते थे।
मैं वही तो ना, आज राम मजबूरी बन गया है। सोनिया गांधी लेकिन सोनिया गांधी टीका लगा रही है, धनुष चला रही है ना। बदलाव है। ये लोग वो हैं जो राम नेवर एग्जिस्ट कहा था, नेवर एग्जिस्ट। राम, ये लोग चुनावी हिंदू मान ले इनको। ये इच्छाधारी हिंदू, चुनावी हिंदू मत बोलिए, इच्छाधारी हिंदू बोलिए। जैसे इच्छाधारी नागिन होती है ना, वैसे ये इच्छाधारी हिंदू हैं। जब इनको वोट लेना हो तब ये हिंदू बन जाते हैं, ऐसे कास्ट में बांटने का काम करते हैं हिंदू को। वही अलायंस है ना जो बिहार में अभी सेंसस करवा रहा है और कह रहा है कि हम पूरे देश में करवाएंगे। भाई 65 साल तो आपके हाथ में थे, आपने क्यों नहीं किया? उनका दलितों का उद्धार क्यों नहीं किया? उस वक्त सेंसस क्यों नहीं किया? सिर्फ राजनीति है, मगर आज जो जनता है ना वो समझ चुकी है। इनके अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने नेता हैं ना, वो भी हार मान चुके हैं कि ये दोबारा जो है ना सरकार में नहीं आने वाले, इसीलिए वो पलड़ा बदल रहे हैं और भाजपा की तरफ ज्वाइन कर रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भावी प्रधानमंत्री दिखा दिया अखिलेश यादव को, तो वहीं बदले में राहुल गांधी कुछ कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगा दिए भावी प्रधानमंत्री के। क्या लगता है, क्या इंडी गठबंधन में फूट हो गई है? ये गठबंधन बना ही कब था? भानुमति का कुनबा बना था, भानुमति ने कुनबा जोड़ा था, कहीं का से कोई पार्टी आई थी, कहीं आओ चलो बैठते हैं हम लोग 5 स्टार होटल में बैठ के देश की गरीबी मिटाएंगे, देश में भूखों को रोटी की बात करेंगे बेंगलोर के 5 स्टार होटल में बैठ के। और जैसे ही पहला चुनाव आया मध्य प्रदेश का, इन्होंने क्या कहा था कि पहली रैली करेंगे हम भोपाल में, और भोपाल में ही वहाँ पर कमलनाथ जी ने कहा कि यहाँ कोई रैली नहीं होगी, क्योंकि भोपाल में इंडी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस इंडी गठबंधन चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के जनता दल यूनाइटेड भी अब उतर गए, नीतीश जी की पार्टी, अरविंद केजरीवाल वहाँ सबको गाली दे रहे हैं। ये गठबंधन था कहाँ? ये तो भानुमति का कुनवा था, कहीं का ईंट था, कहीं का रोड़ा था। ये आया था एक दूसरे से फोटो चमकाएंगे, माहौल बनाएंगे, लेकिन सबको पता है कि भैया आएगा तो मोदी ही। ये देश की जनता कह रही है, और जब देश की जनता कह रही है तो कोई क्यों स्वीकार करेगा? तो ये लोग माहौल बनाते रहते हैं। 2019 के पहले भी बड़ा माहौल बना था कि एकदम से आएगा, गठबंधन बनेगा, और सब एक दूसरे को गालियां देने लगे। शायद देश में सबसे बड़ा गठबंधन अगर कहें तो अखिलेश यादव और मायावती जी का हुआ 2019 में, क्या उखाड़ लिए। उसके बाद दूसरे साउथ में हुआ कांग्रेस और जनता दल सेकुलर का, क्या उखाड़ लिए। सबसे ज़्यादा सीटें कर्नाटका में बीजेपी लेके आई, यूपी में बीजेपी लेकर के आई। तो गठबंधन करने से क्या होगा? जनता क्या स्वीकार कर रही है? क्या जनता आज भी 90 वर्ष भी भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्या कोई अविश्वास ऐसा जनता में रखता है? एंटी इनकम्बेंसी नज़र आती है क्या? नहीं आती है, जो 9 वर्षों के शासनकाल के बाद आनी चाहिए थी। इतना तो नेहरू जी के समय में भी उनका भी विरोध शुरू हो गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का विरोध कौन कर रहे हैं? वो जो 2014 से कर रहे थे, और समर्थन में कौन है? वो जो 2014 से समर्थन कर रहे थे। तो आज अगर अभी चुनाव होता है तो आज देश के 95% जनता को पता है हमें किसको वोट करना है। ये गठबंधन बनाए, लठबंधन बनाए, मारपीट करें, दोस्ती करें, देश की जनता को पता है हमें करना क्या है। एक तरफ इंडिया अलायंस तो बन गया, बैठकें भी चल रही हैं, दौर बैठकों का शुरू भी हो चुका, चुनाव आ रहे करीब, विधानसभा चुनाव भी करीब है। क्या लगता है, जो कांग्रेस ने बैनर लगाए हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे अजय राय, तो वहीं वो बोल रहे हैं कि मुंगेरी दाल के हसीन सपने आप देखना बंद कर दीजिए। क्या लगता है, मतलब ये क्या खिचड़ी पक नहीं पाएगी? देखो, अजय राय को अगर मुख्यमंत्री की बात कह रहे हैं तो फिर सुप्रिया सिन्हा जी यूपी से आती हैं, और यूपी में इतने बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस को, उनका क्या होगा? तो इनके यहाँ अपने में ही हो जाएगा हंगामा। अरे भैया, दूल्हे कोई आपको दूल्हा बनाता है परिवार वाला, यहाँ सब स्वयं दूल्हा बनने फिर रहे हैं। दूल्हा का माला अपने गले में डाल लियो, कह रहे हम ही दूल्हा है, हम ही दूल्हा है, हम ही दूल्हा है। अरे जनता दूल्हा बनाए तब ना, देश की जनता वोट करे तब ना। तुम लोग पहले ही तैयार हो रहे हो कि नहीं राहुल जी बनेंगे, उधर से कह रहे अखिलेश जी बनेंगे। ऐसा सिर फटवल, ये बेमेल बिहार और कनपट्टी भर सिनूर नहीं दिया जाता है। राजनीति में हमेशा सटीक गठबंधन होता है। यहाँ बेमेल बिहार और कनपट्टी में सिंदूर जो हड़बड़ी में दिया जाने का प्रयास है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। हमारे यहाँ एक चोरका बिया होता है, बिहार में पहले होता था
कि क्या किया जाता था, एक को चेहरा दिखा के पीछे से किसी और दुल्हा या दुल्हन को बदल दिया जाता था। ये लोग वही करना चाहते हैं। ये कहते हैं इंडी गठबंधन बनेगा, जनता तय करेगी ये वो, और बाद में बिठा देंगे किसी को, जैसा मनमोहन सिंह को बिठा दिया गया। जनता क्या स्वीकार करेगी? और जनता मोदी के विरुद्ध है क्या? प्रधानमंत्री के रूप में आज भी 72% जनता कहती है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसी उत्तर प्रदेश में जब महिलाएं सड़क पे शौच करने जाती थी तो वो कौन सी महिलाएं थी, किस जाति की महिलाएं थी? अगड़ी थी, पिछली थी, ओबीसी थी। वो सड़क पे महिलाओं को जब जाती थी शौच करने के लिए, तब तो किसी ने नहीं कहा कि महिलाओं को लाओ, जाति लाओ, उसका धर्म। उस पर शौच करने जाने वाली महिलाओं में कौन किस जाति की थी ये तो नहीं पूछा। आज जब 11 करोड़ महिलाओं को शौचालय मिल रहा है, इज्जत घर मिल रहा है, तब ये महिलाओं की बात करने लगे। लेकिन इंडिया अलायंस वाले, वही विपक्षी गठबंधन वाले दल जो हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि केवल हवाई बातें करते हैं, अगर जमीनी स्तर पर काम देखा तो कुछ नहीं हुआ 10 सालों में। अगर वो जमीन पे रहते तो उनको दिख जाता। वो तो खुद हवा में आते हैं, हेलीकॉप्टर से प्रचार करते हैं, निकल जाते हैं। क्या शौचालय मिलना, क्या नहीं मिला? क्या इतनी जल्दी भारत में कभी किसी बीमारी का टीका आया था क्या? ये नहीं हुआ। क्या आज दिल्ली में विस्फोट, महाराष्ट्र में विस्फोट, बम्बई में विस्फोट, बक्सर में विस्फोट, आरा में, पटना में, बनारस में विस्फोट आज हो रहा है क्या? जब वो सुरक्षित हैं, इसीलिए राहुल गांधी जी श्रीनगर में जाकर के लाल किला पे तिरंगा फहरा रहे। ये नरेंद्र मोदी की देन है। ये अगर उन्हें नहीं दिख रहा है तो फिर क्या दिख रहा है? और पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक जो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि भाई भाजपा तो ये कर रही है, वो कर रही है, क्या बदले हुए सुर जनता साथ देगी? सतपाल मलिक जी ने एक बार कही कि अमित शाह ने कहा नरेंद्र मोदी दिमाग खराब हो गया उनका, और 1.5 साल बाद सतपाल मलिक कहा कि मैंने गलत कहा था। रिकॉर्ड में उनके अपने पत्रकार, चहेते पत्रकार के सामने में आप लोग सर्च मार लीजिएगा। तो जो सतपाल मलिक 1.5 साल बाद कहते हैं कि मैंने गलत कहा था, वो आज जो बात कह रहे हैं वो फिर 1.5 साल बाद कह देंगे गलत, मैंने तो गलत कहा था। लेकिन देश को कितना नुकसान हो जाएगा इस बात को समझने का प्रयास कीजिए।